बात इतनी जोर की है, हम कैसे ये जीवन मुक्त कर देगी। समस्त दुखों से निपटने का एकमात्र उपाय, तुम समस्त चराचर जीवों में भगवान को देखना शुरू कर दो। बहुत बड़ी बात है ये। हमारा क्रोध, हमारा काम, हमारा लोभ, हमारा मोह, मद मत्सर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम जहां देखेंगे अपने प्रीतम, तो उनसे काम भावना होगी क्या? उन पर गुस्सा, अपने प्यारे से गुस्सा होगी क्या? प्यारे के रूप, प्यारे के नाम, प्यारे की लीला से बढ़कर कोई लाभ होगा क्या? तो जहां जहां मन जाए वहां से हटा करके अपने प्रभु में लगाओ, या जहां जहां मन जाए वहीं प्रभु की भावना करो, ठीक हो जाएगा। हमें अगर भगवान पर विश्वास हो जाए और ये भावना हो जाए कि सब भगवान की शक्ति से संचलित है। देखो, प्रभाव अलग अलग हो सकता है यंत्र का, लेकिन बिजली तो एक ही है। हीटर में, कूलर में, चाहे वो शीतलता प्रकट करे वह गर्मी प्रकट करे, या कोई कार्यरत हो या अकार्य, बिजली तो बिजली है। ऐसे ही कोई दुष्ट स्वभाव वाला है या अच्छे स्वभाव वाला है, वह या क्रियारत है या शांत है, सब में भगवत तत्व विराजमान है। हमें ये बात आ जाएगी, तुम निर्भय हो जाएंगे। भगवान की शरणागति का पहला लक्षण है निर्भय, दूसरा है निश्चिंत, तीसरा है निःशोक। जितने भी भय हैं अधर्म के कारण लगते हैं, ध्यान रखना। कहीं भी चाहे जितना गुप्त रूप से अगर छोटा सा भी अधर्म हुआ है, तो सबसे पहले वो आपको भय प्रदान करेगा, फिर जलन प्रदान करेगा, फिर विघ्न रूप में वो आ जाएगा, रोग रूप में, समाज के प्रतिकूल व्यवहार रूप में आपके सामने आ जाएगा, फिर हमारा संतोष भाव बिगड़ जाएगा। भूल करके भी कोई असत आचरण न करें, और जो असत आचरण हमारे भूल से हो गए हैं उनके निदान के लिए हम, जैसे एक कांटा दूसरे कांटे से निकलता है, ऐसे हम ऐसा बलि सत आचरण करें जो उसको नष्ट कर दे। वो है भगवान का भजन, दूसरा कोई। कर्म को ऐसा समझो जैसे बट वृक्ष का बीज इतना बड़ा होता है, जैसे अजवाइन का बीज हो, पर वो जब अपना रूप धरता है वो विशाल होता है। तो कर्म का ये बीज है जो तुम कर रहे हो, इसका वृक्ष बनेगा। तो आपको लगेगा जैसे किसी को आपने गंदी हरकत से छेड़ा, 5 मिनट का कर्म बना, और न्यायालय में जब इसका दंड दिया जाएगा तो 10 वर्ष की सजा, 20 वर्ष की सजा। पहले तो वर्षों लगेंगे मुकदमेबाजी में, वो दंड अलग से भोगो। इसके बाद फाइनल में सजा होगी, तो आपको लगेगा 15 मिनट 20 मिनट की हमारी गलती का इतना बड़ा दंड, ये यहाँ है, ये तो इसका ब्याज है, मूल अभी और आपको मिलेगा, नर्क में जाकर उसका दंड मिलेगा। इसीलिए तो डरना चाहिए। जब ज्ञान नहीं तो नहीं डर रहे, नहीं तो डरना चाहिए। कर्म को ऐसा समझो जैसे बट वृक्ष का बीज इतना बड़ा होता है, जैसे अजवाइन का बीज हो, पर वो जब अपना रूप धरता है वो विशाल होता है। तो कर्म का ये बीज है जो तुम कर रहे हो, इसका वृक्ष बनेगा। तो आपको लगेगा जैसे किसी को आपने गंदी हरकत से छेड़ा, 5 मिनट का कर्म बना, और न्यायालय में जब इसका दंड दिया जाएगा तो 10 वर्ष की सजा, 20 वर्ष की सजा। पहले तो वर्षों लगेंगे मुकदमेबाजी में, वो दंड अलग से भोगो। इसके बाद फाइनल में सजा होगी, तो आपको लगेगा 15 मिनट 20 मिनट की हमारी गलती का इतना बड़ा दंड, ये यहाँ है, ये तो इसका ब्याज है, मूल अभी और आपको मिलेगा, नर्क में जाकर उसका दंड मिलेगा। इसीलिए तो डरना चाहिए। जब ज्ञान नहीं तो नहीं डर रहे, नहीं तो डरना चाहिए। ये हर साधक को ऐसा करना चाहिए। जब हमारे हृदय में वासनाएं कम होने लगे, वासनाएं इतना व्यथित न करें कि हम हार जाएं, तो जानना चाहिए भक्ति हमारे हृदय में जागृत हो गई। और जब वासनाओं का प्रभाव और स्फुरण दोनों खत्म हो जाए, तब जानना चाहिए भक्ति हमारे हृदय में नृत्य कर रही है। मान और अपमान दोनों में समान भाव हो जाए, निंदा और स्तुति में दोनों में समान भाव हो जाए, सुख और दुख वो हमें विचलित न कर पाए। कैसे जानेंगे कि हमें विचलित कर रहे हैं कि नहीं? यदि हमारा नाम छूट गया तो हम विचलित हो गए, चाहे सुख में हो या दुख में हो। कर्म का इतना भयानक फल होता है, यहां देख लो, 5 मिनट दुष्कर्म किया और आजीवन जेल या फांसी की सजा। तुम्हें नर्क को ऐसा लगता है कि कहानी कही जा रही है? कहानी नहीं है। जब वो जेल जाते हैं ना, फिर लौट के जब आते हैं ना, तो कहते हैं कि दूसरे के जूते खा लो, लेकिन जेल मत जाओ, ऐसा कर्म मत करो। जब वहां 10वें वर्ष 20वें वर्ष उनके बीच में रहना पड़ता है, जो सब गलत काम करने वाले लोग, तब उनका जीना मुश्किल हो जाता है। तो भाई 5 मिनट उन्होंने अपराध किया था, तो 10 मिनट दंड दे देते, आजीवन कारावास क्यों? आप प्रश्न कर सकते हो क्या? कानून है, कानून ऐसे भागवतिक कानून है। आप अगर पाप कर्म करोगे तो दुर्गति शब्द है, यहां भी और वहां भी।
घर में भी चैन से नहीं रहने देंगे और जेल में भी चैन से नहीं रहने देंगे, आपको दंड भोगना पड़ेगा। भगवत स्वरूपों को थैले में, लिफाफों में, ब्याह के कार्डों में, अब ब्याह का कार्ड तो ब्याह ही किस तारीख को ऐसे फेंक दिए, और उसमें प्रिया प्रीतम बने, उसमें शिव उमा बने हैं या सीताराम जी बने, उस समय तो क्या होता, सारे सुकृत नष्ट हो रहे, बुद्धि भ्रष्ट हो रही, समझ पा रहे हैं? आराध्य देव की छवि लगी हुई है, भगवान का रूप लगा हुआ है। अब कार्ड में क्या सम्मान होता है प्रभु का, बोलो क्या सम्मान? उसमें प्रिया प्रीतम बना दिए, या प्राय ये देखे सिया राम जी बना दिए, वरमाला पहनाते महादेव पार्वती जी बना दिए, या गणेश भगवान बना दिए, तो ऐसे ही। तो कहीं ना कहीं हमारी, या तो मानो मत ये भगवान है, तो फिर भगवत विमुख हो, तुम्हारी बात अलग। अगर मानते हो तो ऐसा कैसे कर सकते हो तुम?